ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सभी को विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। निर्जला एकादशी साल का सबसे बड़ा एकादशी होती है और निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल के एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करेंगे और निर्जला एकादशी के देखिए व्रत सभी कोई करना चाहते हैं और ऐसे में अगर पीरियड आ जाए तो व्रत कैसे करेंगे, पूजन कैसे करेंगे, तो आज के वीडियो में आप सब जानने वाले हैं। और निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करेंगे, पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो निर्जला एकादशी के दिन जब स्नान कीजिएगा तो घर में स्नान जब कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा तो आपको गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर हो सके तो पीला रंग का वस्त्र धारण कीजिएगा उस दिन, इसलिए कि उस दिन गुरुवार दिन पड़ रहा है और विष्णु भगवान जी का प्रिय दिन होता है गुरुवार। और एकादशी तिथि भी विष्णु भगवान जी का प्रिय दिन होता है एकादशी। तो उसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की चौकी जहाँ लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर पूजा की चौकी लगाकर पूजा की चौकी पर शुभ रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा, हो सके तो पीला रंग का। उसके बाद पुष्प का आसन देकर लक्ष्मी नारायण जी को विराजित कर लेंगे। साथ में लक्ष्मी नारायण जी की फोटो हो, प्रतिमा हो तो विराजित कर लीजिएगा, या फिर सिर्फ विष्णु भगवान जी की फोटो हो या प्रतिमा हो तो उसमें भी पूजन कर सकते हैं। गणेश जी को विराजित कर लेंगे, कथा की पुस्तक को भी रख लेंगे और एक मिट्टी का मटका लेंगे। मटका इतना बड़ा साइज का होना चाहिए जिसमें कि कम से कम 3-4 लोग पानी आराम से पी सकें। और ये मटका पूजा में चढ़ाने के बाद दान किया जाता है। मटका को अच्छे से स्वच्छ जल से भर लीजिएगा, धोकर अच्छे से मटका को, और उसके बाद उसमें कलावा बांध देंगे और ढककर पूजा के पास रखेंगे। और मटका इधर उधर ना हो इसलिए से नीचे एक प्लेट मैं दे दी हूँ, इसलिए कि मटका भरा हुआ है और बड़ा भी है, तो नीचे एक प्लेट या बर्तन भी दे सकते हैं ताकि मटका सही से रख सके। और उसके बाद देखिए मटका में जल भरने के बाद पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो जल का दान का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और मिट्टी का मटका में जल ठंडा रहता है, इसीलिए से शीतल जल दान किया जाता है मिट्टी का मटका में जल भर कर, इसलिए कि इस बार में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ में पुष्प और जल लेकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। व्रत कीजिएगा तो व्रत का संकल्प लेकर और माता लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी के चरणों में पुष्प समर्पित कीजिएगा और अपना नाम और गोत्र जो हो आपका वो बोलते हुए संकल्प लीजिएगा। और देखिए इस दिन अखंड ज्योत भी आप जला सकते हैं, इसलिए कि जो निर्जला एकादशी साल का सबसे बड़ा एकादशी है, तो हो सके तो अखंड ज्योत जला लीजिएगा। बड़ा सा दीपक ले लीजिएगा। दीपक का आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से। सरसों का तेल नहीं लगाइएगा, तिल का तेल या फिर घी से, ठीक है। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर लेना है और सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे। जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को, और लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान जी को भी हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे, दुर्वा समर्पित करेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे हम गणेश जी को। और वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर रहे हैं यहाँ पर विष्णु भगवान जी को और लक्ष्मी माता को। वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं या फिर जो है ना सरल विधि से आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर सकते हैं। तो वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लिए हम लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी को। और जनेऊ समर्पित करेंगे हम विष्णु भगवान जी को। विष्णु भगवान जी को जो जनेऊ समर्पित कीजिएगा उसको थोड़ा सा कलर कर लीजिएगा, या फिर मार्केट में पीला रंग का भी आता है जनेऊ, तो पीला रंग का ले लीजिएगा विष्णु भगवान जी के लिए, इसलिए कि जो विष्णु भगवान जी को पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पीला रंग का आप जो है ना अगर सफ़ेद हो तो उसमें थोड़ा सा हल्दी लगाकर कलर कर लीजिएगा।
और विष्णु भगवान जी को पीला चंदन से तिलक करेंगे। और जो जल से भरा हुआ घड़ा रखे हैं, मटका रखे, उसमें भी हम तिलक कर लेंगे पीला वाला चंदन से, या फिर हल्दी से भी आप तिलक कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी को भी हल्दी से तिलक कर सकते हैं और घड़ा में भी तिलक कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लेंगे। माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने हाथ में जो चूड़ी है पहने हैं उसमें लगा लेंगे, फिर मांग में लगा लेंगे। सुहागन है तो मांग में और चूड़ी में ज़रूर सिंदूर लगाएं। माता को लगाने के बाद उसके बाद हम पुष्प समर्पित कर लेंगे। जो भी फूल माला हो चढ़ा लीजिएगा। लाल रंग का फूल माता को और विष्णु भगवान जी को पीला रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। कथा की पुस्तक में भी हम पूजा कर लेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। और कृष्ण भगवान जी, राधा रानी हैं, पुष्प समर्पित कर लेंगे। और दीपक का भी पूजा कर लेंगे हम, दीपक में भी पुष्प समर्पित करेंगे। और इस दिन देखिए ये तिल है, सफ़ेद तिल है, तिल जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। एकादशी की पूजा में तिल जरूर चढ़ाना चाहिए। तिल आप काला वाला हो या सफ़ेद हो, दोनों ही चढ़ा सकते हैं। और अक्षत का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अक्षत नहीं चढ़ाना है आपको। और माता को अगर हो सके तो सुहाग की सामग्री 2 तरह 4 तरह का भी आप चढ़ा सकते हैं और चढ़ाने के बाद आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना हो सके माता को चढ़ाने के लिए ले लीजिएगा, लक्ष्मी माता को चढ़ाने के लिए। और माता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, सुहाग की सामग्री जितना हो सका चढ़ाए हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। तो इस तरह से प्रार्थना कीजिएगा। जितना हो सके 2 तरह का भी सामग्री आप चढ़ा सकते हैं, जितना हो सके। और देखिए इस दिन जो है ना पंखा का दान भी किया जाता है, वस्त्र का दान किया जाता है। जो भी गर्मी से राहत पहुंचाने वाली चीज़ें होती है ना, वो सब दान की जाती है। विशेष रूप से पंखा का, वस्त्र का, जल का, फल फ्रूट का, इन चीज़ों का दान किया जाता है। तो वस्त्र में देखिए धोती, गमछा भी आप ले सकते हैं, या फिर 1.25 मीटर कपड़ा भी लेकर आप दान कर सकते हैं। 1.25 मीटर, आधा मीटर का कपड़ा पीला रंग का भी लेकर आप दान कर सकते हैं। तो अपना क्षमता के अनुसार जितना हो सके दान आप कर सकते हैं। और विष्णु भगवान जी को तुलसी पत्ता जरूर समर्पित कीजिएगा। इस दिन आप जो तुलसी पत्ता का माला भी बनाकर आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, इसलिए कि एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़नी चाहिए। और देखिए पूजा में चीनी चढ़ाइएगा, और चीनी या फिर शक्कर भी चढ़ा सकते हैं। और जल से भरा हुआ जो मटका रखें उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी चीनी डाल दीजिएगा, 2 दाना भी कम से कम, इसलिए कि जो है ना फीका जल नहीं दान किया जाता है और ना ही पूजा में चढ़ाई जाती है। इसलिए से थोड़ा सा चीनी डाल दीजिएगा मटका में, जल से भरा हुआ घड़ा में। ज़्यादा चीनी नहीं डालिएगा, इसलिए कि जो है ना मटका ख़राब हो जाता है, फिर जिसको आप दान कीजिएगा उसके पास ख़राब मटका जाएगा। तो इसीलिए से मटका में ज़्यादा चीनी नहीं डालिएगा, ठीक है। और दान करने के लिए जो भी फल फ्रूट आप दान कीजिएगा वो भी आप मटका के पास ही रख दीजिएगा, या फिर मटका के ऊपर रख दीजिएगा, जो फल आप दान करना चाहते हैं, ठीक है। अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार खरबूजा, तारबूज हो गया, आम हो गया, जो फल आप दान करना चाहते हैं। विशेष रूप से जो मतलब सीजन का नया फल होता है ना, वो दान किया जाता है। और उसके बाद हम भोग समर्पित कर लिए। गणेश जी को जल का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं। विष्णु भगवान जी को भी फल का भोग लगाए हैं और जल का भोग लगाए हैं। और विशेष रूप से जो है ना निर्जला एकादशी की पूजा में कैरी चढ़ाई जाती है। तो कैरी, कच्ची कैरी, कच्चा आम चढ़ाई जाती है, तो चढ़ा लीजिएगा। और विष्णु भगवान जी के भोग में सब में तुलसी पत्ता देंगे, जल में भी, भोग में भी। और जो जल से भरा हुआ मटका रखें उसके ऊपर भी तुलसी पत्ता देंगे। और जो चीनी रखें, जो वस्त्र रखें, सब पर तुलसी पत्ता दे दीजिएगा। सिर्फ गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देना है भोग प्रसाद में, ठीक है। सिर्फ गणेश जी को तुलसी पत्ता नहीं देना। और तुलसी पत्ता 1 दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। और उसके बाद हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा प्रभु से कि हे प्रभु भोग ग्रहण कीजिए। और अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में कुछ भी कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे। उसके बाद कथा पढ़ लेंगे, हाथ में पुष्प लेकर, निर्जला एकादशी की कथा। इसलिए कि हमारा व्रत और पूजन तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। और देखिए कथा के लास्ट में क्या लिखा हुआ है। इस दिन जो है ना कैरी का सागर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस दिन कैरी का सागर लिया जाता है। थोड़ा देर के लिए ही आप जो है रखिएगा ज़रूर। आप चाहे तो पूरे दिन भी रख सकते हैं, या फिर पूरा दिन अगर आप नहीं रख सकते हैं, नहीं निभा पाइएगा,
तो थोड़ी देर के लिए भी आप कैरी का टुकड़ा जीभ के नीचे रखिएगा, और जो कैरी का टुकड़ा रखने के बाद मुंह में जो पानी आएगा उसे घोटिएगा नहीं, थूक दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि निर्जला एकादशी के दिन एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है। तो कैरी रखने के बाद जो मुंह में कैरी का टुकड़ा रखने के बाद जो मुंह में पानी आएगा उसे घोटना नहीं है, थूक देना है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इसलिए से मैं बोल रही हूँ थोड़ी देर के लिए ही रखिएगा, इसलिए कि इस दिन कैरी का सागर लिया जाता है। तो थोड़ी देर के लिए जीभ के नीचे रखिएगा, उसके बाद मुंह में जो पानी आए उसे थूक दीजिएगा और कैरी भी निकाल कर मुंह से रख दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। तो इसीलिए से, और आप चाहे तो पूरे दिन भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको घोटना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके या फिर कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। विष्णु भगवान जी की, लक्ष्मी माता की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। विष्णु भगवान जी की, लक्ष्मी माता की आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। तो देखिए पीरियड में व्रत और पूजन कैसे करेंगे। तो देखिए पीरियड में सबसे पहले तो इस बात का ध्यान दीजिए कि जो भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो है ना, हम जैसे पूजा करते हैं तो सबसे पहले भगवान हमारा भाव देखते हैं कि किस भाव से हम पूजा कर रहे हैं। तो अगर आपका पीरियड आ जाता है और आप निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो ऐसे में कैसे आप पूजन कीजिएगा और व्रत कीजिएगा, तो वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो देखिए आरती करने के बाद जो है ना आचमनी कर लिए हैं। आचमनी करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहेंगे। उसके बाद देखिए पीरियड में भाव से पूजा कीजिएगा। अगर पीरियड आपका आ गया है तो ऐसे में भाव से पूजा करना है। मन ही मन ऐसा भाव लाइएगा कि हम पूजा कर रहे हैं, भगवान को पुष्प समर्पित कर रहे हैं, भगवान को तुलसी पत्ता समर्पित कर रहे हैं, भगवान को फल का भोग लगा रहे हैं, जल से भरा हुआ मटका हम रखे हैं। इस तरह से मन में भाव लाइएगा। और जैसे दान की बात है तो दान आप कर सकते हैं। जैसे घर में कोई भी जल से भरा हुआ मटका भर लेगा और आपका नाम से दान कर सकता है। तो इस तरह से आप दान भी कर लीजिएगा, पूजा भी कर लीजिएगा और व्रत भी कर सकते हैं। और पूरे दिन आप मन ही मन विष्णु भगवान जी का प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। रात्रि में कम से कम 12 बजे रात तक जागरण जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप पीरियड में भी व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। इसलिए कि भगवान तो बस भाव के भूखे होते हैं। तो भाव से आप पूजन कर लीजिएगा और व्रत कर लीजिएगा। पूजा संपन्न होने के बाद जल से भरा हुआ मटका दान कर दीजिएगा। किसी पंडित ब्राह्मणी को दान कर दीजिएगा, किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। सुहाग की सामग्री भी, कुछ सामग्री अपने लिए रखकर सुहाग की सामग्री भी कुछ दान कर सकते हैं आप। इसलिए कि सुहाग की सामग्री दान करने से सुहाग और बढ़ता है। और पूजा में जो भी चीज़ आप दान करने के लिए रखे हैं, जैसे कि पूजा में पंखा हो गया, वस्त्र हो गया, इन चीज़ों का भी दान आप कर दीजिएगा। उसी समय मटका के साथ में ही पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो भी दान कर दीजिएगा। और जो फल फ्रूट जैसे चढ़ाए हैं उसमें से कुछ रख कर कुछ दान कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो हमारी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ।